तो हाँ जी, देखो जी, आपका नाम केतन है और ये आपकी जन्म कुंडली का चार्ट है। कुंडली बनी है आपकी मकर लगन की, राशि आपकी बनी है मिथुन। और कुंडली की बात करूँ, कुंडली वैसे तकरीबन अच्छी है। बस आपका एक तो ये जो मुझे राहु है, ये थोड़ा सा खराब लगा है। और दूसरा आपका चंद्रमा। और सूर्य अच्छे फल भी देगा, खराब फल भी। बाकी आपका शनि बहुत अच्छा है, शुक्र अच्छा है, बुध अच्छा है, गुरु अच्छा है, मंगल अच्छा है। शुक्र बैठा है 12वें घर में, लेकिन चलित कुंडली में 11वें घर के फल ज्यादा देगा, इसके लिए वो अच्छा है। तो पूरा भी मैं विस्तार से आपको समझाने लगा हूँ, लेकिन उससे पहले आपको मैं थोड़ी सी बेसिक जानकारी समझा देता हूँ, ताकि जो आपको मैं भविष्यवाणी बताने वाला हूँ वो आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए। तो बेसिक जानकारी को पहले आप समझ लो। बेसिक जानकारी ये है कि कुंडली जो होती है इसमें 12 ग्रह होते हैं। और वो 12 ग्रह यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। ये है आपका पहला घर, ये दूसरा घर, तीसरा घर, चौथा, ये आपका पांचवा घर है, छठा घर, सातवां घर, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां और लास्ट वाला 12वां घर। ये जो 12 घर मैंने लिखे हैं, 12 घरों से कुछ ना कुछ देखा जाएगा। जैसे कि ये पहले घर से आपका शरीर देखा जाएगा, आपकी हेल्थ देखी जाएगी, स्वभाव आपका, आपका रंग रूप, आपकी पर्सनैलिटी, सर मस्तक पहले घर से देखेंगे। दूसरा घर आपके है धन जोड़ने का घर। तीसरा घर छोटे भाई बहनों का है। चौथा घर आपकी माता, मकान, वाहन का। पांचवा घर बच्चों का है। छठा घर शत्रु रोग कर्जा। सातवां घर आपकी है पत्नी का घर। आठवें घर से उम्र आपकी देखेंगे। नौवें घर से भाग्य है। 10वां घर आपके है कारोबार का। 11वें घर से लाभ, बड़े भाई बहन। और 12वें घर से आपके खर्चे देखे जाएंगे। तो आपने देखो जी, दो बातें नोट कर लेनी है। पहली बात, जो मैंने 12 घर बोले हैं वो याद कर लो। दूसरी बात, इन 12 घरों से क्या क्या देखा जाएगा वो याद कर लो। और अब आप ये देखो कि आपने देखना क्या है, आपका लाइफ से जुड़ा सवाल क्या है, वो कर देखो। जैसे कि अगर आपका मान लो सवाल है आपकी पत्नी को लेके, कि पत्नी कैसी होगी, तो पत्नी का घर मैंने कौन सा बोला था? सातवां घर। और साथ ही सातवां घर आपकी पत्नी का घर है। और सातवें घर में एक नंबर लिखा है, देखो 4 लिखा है। 4 है कर्क राशि, मालक बना चंद्रमा। तो आपकी पत्नी के लिए हमें चंद्रमा को देखना पड़ेगा। ऐसे ही अगर आपका सवाल आपके बच्चों को लेके है, तो बच्चों का घर कौन सा था? पांचवा। तो बच्चों के लिए पांचवा घर, और पांचवें घर में लिखा है 2, जो कि है वृष राशि, मालक बना शुक्र। तो आपके बच्चों के लिए हमें शुक्र को देखना पड़ेगा। मेरा भाई कहने का मतलब ये है कि हमने जो कुछ देखना होता है, हमें वो घर देखना पड़ता है। और उस घर का जो मालिक बना होता है वो मालिक देखना पड़ता है। अब आपको मोटा मोटा बेस की जानकारी समझ आ चुकी है। अब बात करते हैं भविष्यवाणी की। और भविष्यवाणी में क्या होता है, ये जो ग्रह होते हैं इनका जो असर है वो हमारे जीवन के ऊपर कब आता है? जब इनकी चलती है दशा। और जो दशा होती है वो दो प्रकार की होती है, एक महादशा, एक अंतरदशा। महादशा बड़ी होती है, जो कि आपके ऊपर अभी चली हुई है बुध ग्रह की। और ये 14 से चली हुई है और 31 में जाके खत्म होगी, काफी लंबी दशा है। इसका मतलब ये है कि आपके जीवन के ऊपर अभी जो असर चल रहा है वो बुध का है। मतलब आपकी लाइफ में जो भी चीजें हो रही हैं वो कारण है बुध। और बुध का आपके ऊपर असर कितना है? 80%। आपकी 100 में से जो 80% लाइफ है, वो 80% आपके साथ जो भी चीजें हो रही हैं बुध की वजह से भाई हो रही हैं। और बाकी बचा 20% आपके ऊपर असर है राहु का, जिसकी चल रही है अंतरदशा। ये 7वां महीना 23 से चली हुई है और जनवरी 26 में जाके खत्म होगी। अभी भी पूरे 2 साल पड़े हैं, 24 पूरा, 25 पूरा। तो मैंने अभी क्या बोला कि आपके जीवन के ऊपर अभी जो असर है ज्यादा जिन ग्रहों का, एक तो है बुध ग्रह का ज्यादा असर है, और दूसरे नंबर पे है राहु का असर। दोनों में भी जो असर है ज्यादा है आपके ऊपर बुध का है बड़ा, और राहु का कम असर है। तो अब इन दोनों ग्रहों को सबसे पहले हम देखेंगे कि ये आपके अच्छे हैं या बुरे हैं। तो पहले अगर मैं बुध की बात करूं, बुध तो आपका वही काफी अच्छा है, जो कि आपको तकरीबन अच्छे फल देगा। लेकिन जो आपका राहु है, ये मुझे अच्छा नहीं लगा। ये आपको देगा खराब फल, लेकिन थोड़े से अच्छे फल देगा। लेकिन 100 में से समझ लो 70% आपको खराब फल देगा। क्यों? ऐसा क्यों है? और आपने अगर प्रैक्टिकल करना है, आप चाहे नोट करके देख लो कि भाई जब से ये राहु की दशा आई है, नोट कर लेना चाहे कि पिछला 7वां महीना 23 से पिछले 6 7 महीने हो चुके हैं, आप नोट कर लो कि जब से राहु की दशा चली हुई है भाई, तब से ही लाइफ में कोई ना कोई दिक्कतें आ रही हैं, परेशानियां आ रही हैं, कामों में रुकावटें आ रही हैं। नोट कर लेना चाहे, क्योंकि राहु भाई एक दानव ग्रह है, जब भी दशा आती है दिक्कतें पैदा जरूर करता है। तो राहु आपको क्या बुरे फल देगा? राहु यहाँ पे बैठा है
तीसरे घर में, जो कि आपको मैंने सबसे पहले बोला था घरों को रट्टा लगा लो, ये है तीसरा घर। और तीसरे घर में देखो क्या बैठा है, गुरु बैठा है, मंगल है और राहु। तीन ग्रह आपके बैठे हैं तीसरे घर में। और ये जो तीसरा घर है, तीसरे घर में देखो लिखा है 12, जो कि है मीन राशि, मालक बनता है गुरु। और गुरु कहाँ बैठा है, इसी घर में। मतलब आपका जो गुरु है वो बहुत अच्छा है। इसी घर में जो मंगल है, मंगल भी अच्छा है, क्योंकि मंगल गुरु आपस में मित्र है और मंगल यहाँ पे मित्र के घर में बैठा है। बस आपका ये जो राहु है, सवाल है कि राहु क्यों खराब है, क्योंकि राहु देखो जी जहां बैठा है तीसरे घर में, वो गुरु के घर में बैठा है, गुरु इसका है शत्रु। और राहु की होती हैं 3 दृष्टियां, यहां से बैठा बैठा 5वीं दृष्टि पड़ेगी 7वें घर के ऊपर, यहाँ पे शत्रु राशि है। 9वीं दृष्टि पड़ेगी 11वें घर के ऊपर, यहाँ पे नीच राशि है। अब सवाल की राहु जैसे मैंने बोला आपको बुरे फल देगा, बुरे फल देगा क्या। पहली सवाल है कि बुरे फल देगा क्यों, क्यों मैंने बोला है कि बुरे फल देगा। तो राहु तीसरे घर से देखो जी, इसकी 3 दृष्टियां होती हैं, यहां से बैठा बैठा 9वीं दृष्टि से 11वें घर को देखेगा, यहाँ पे है नीच राशि, क्योंकि ये अपनी नीच राशि को देख रहा है। तो 11वें घर की करेगा अभी हानि इसकी दशा में। 11वां घर है इनकम का घर, आमदन। आपको आमदन को लेकर बहुत सारी दिक्कतें पैदा होंगी। आपके काम काज में लाभ नहीं मिलेगा, जो भी आप काम काज कर रहे हैं उसमें प्रॉफिट आपको नहीं होगा। आपकी इच्छाएं पूरी नहीं होने देगा। सबसे बड़ी दिक्कत आपकी आमदन को लेके आएगी, धन की हानि कर देगा, क्योंकि 11वें घर में नीच राशि है। इसके अलावा इसकी 5वीं दृष्टि पड़ेगी 7वें घर के ऊपर, यहाँ पे कर्क राशि है, शत्रु राशि, इस घर का भी हानि कर देगा। और 7वां घर है भाई आपकी पत्नी का घर। ये आपकी पत्नी से भी आपके लड़ाई झगड़े कराएगा, पत्नी से आपकी बनेगी नहीं, पत्नी को बीमार भी कर सकता है। और इसके अलावा 7वां घर दिल्ली की इनकम का है, दिल्ली की इनकम को भी लेकर दिक्कतें पैदा कर देगा। भाग्य कर को देखेगा, भाग्य की भी थोड़ी सी हानि करेगा। लेकिन ये तीसरे घर में बैठ के कई बार ये थोड़ा सा, वैसे जो मैंने बोला था अच्छे फल क्या देगा आपको, वैसे मेहनती बनाएगा, बहुत ज्यादा मेहनती बनाएगा, उद्यमी बनाएगा, साहसी बनाएगा, पराक्रमी बनाएगा, ये चीजें तो देगा ही आपकी लाइफ में। लेकिन जो खराब फल देगा, आमदन संबंधी दिक्कतें, धन को लेकर दिक्कतें, पत्नी संबंधी डेली की इनकम को लेकर दिक्कतें। और तो बाकी देखो जी, एक और सबसे नेगेटिव बात क्या है कि राहु के साथ जो दूसरे ग्रह बैठे हैं, मंगल बैठा है और गुरु बैठा है। ये मैंने अभी क्या बोला था कि गुरु और मंगल आपके हैं दोनों ग्रह अच्छे हैं। अगर आप पूछना चाहते हैं कि मंगल अच्छा है भाई, बिल्कुल अच्छा है, गुरु अच्छा है, बिल्कुल अच्छा है, लेकिन इन दोनों के अच्छे फलों में कमी आ चुकी है साथ में राहु बैठने की वजह से। क्योंकि राहु जब भी मंगल के साथ बैठता है अंगारक दोष बनता है, ये अच्छा नहीं होता, दोष होता है अंगारक दोष। और राहु गुरु के साथ बैठता है चंडाल योग बनता है, जो कि आपकी कुंडली में बना है। तो मतलब कहने का यह है कि राहु ने इन दोनों ग्रहों को भी खराब कर रखा है। इसके अलावा राहु 11वें घर में जहां ये शनि बैठा है, शनि को भी खराब कर रहा है। आपकी इस राहु ने 3 ग्रह खराब कर दिए। शनि के ऊपर दृष्टि पड़ेगी, शनि के अच्छे, वैसे शनि अच्छा था, उसके अच्छे फल में कमी ला रहा है ये राहु। मंगल अच्छा था, मंगल को खराब कर दिया राहु ने। गुरु अच्छा था, गुरु को खराब कर दिया राहु ने। मतलब आपके लिए भाई राहु का सही होना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसी की अभी चल रही है आपके ऊपर दशा। इसके उपाय बहुत ज्यादा जरूरी हैं, क्योंकि अगर आपने राहु को सही कर लिया हजारों फायदे होंगे। क्योंकि तीसरा ये मंगल जो भाई का भी कारक है, ये भाई से भी मनमुटाव आपका करा सकता है, बड़ा भाई से भी लड़ाई झगड़े करा सकता है। और गुरु जिस घर का मालक है, और ये देखो जी शनि धन की, मतलब कहने का मेरा मतलब बस ये समझ लो कि राहु आपका पूरी कुंडली में सबसे ज्यादा खराब है, और उसी की चल रही है दशा। और बाकी आप प्रैक्टिकल करके देख लेना चाहे कि जब से दशा चली वाकई सच में ही दिक्कतें आ रही होंगी आपको। तो इसके लिए क्या करना है, इसके भाई जितने ज्यादा पाठ पूजा उपाय कर सकते हैं वो करो। पहला उपाय राहु का जो करना है आपने, वो है इसके मंत्र एक बार पूरे करो, जो कि है 18,000। ये संकल्प लेके शनिवार से शुरू करके 18,000 मंत्र एक बार पूरे करो। कितने दिन में पूरे करने हैं, चाहे 40 दिन लगे चाहे 21 दिन लगे, मंत्र एक बार पूरे कर लेना। मंत्र है ओम राम राहवे नमः। और मंत्र पूरे करने के बाद फिर आप चाहे छोड़ देना, फिर चाहे कभी मत करना, लेकिन एक बार मंत्र पूरे कर लो पहले। और दूसरा उपाय है वो है आप राहु कवच का पाठ पढ़ा करो रात के समय। और ये पाठ कब तक पढ़ना है, जब तक आपकी राहु की दशा है जनवरी 26 तक पढ़ना ही पढ़ना है, नोट कर लो। खाना खाना भूल जाना ये, लेकिन पाठ मत छोड़ना भाई। एक दो पाठ आपने पढ़ना ही पढ़ना, छोटा सा पाठ है, 2 मिनट का पाठ है, 2 मिनट आपके लगे, कुछ भी टाइम नहीं है। तीसरा उपाय, राहु स्रोत का भी पाठ आपने पढ़ना है, और ये भी 1-2 मिनट का पाठ है, इसको भी आप 1-2 पाठ पढ़ो। अब मैंने देखो क्या बोला है कि सबसे पहले तो राहु के मंत्र शनिवार से शुरू करो। एक पूरी आपको वीडियो भेजूंगा कि राहु के मंत्र कैसे किए जाते हैं, वो आप देख लेना। तो शनिवार से शुरू करके 18,000 मंत्र एक बार पूरे कर लो। संकल्प लेके स्टार्ट करना शनिवार से। कैसे संकल्प लेना आपको मैं अभी बताता हूँ थोड़ा सा। तो शनिवार की वेट करो, रात के समय आपने संकल्प लेना है। आप ये बोलना कि हे राहु देवता जी,
मेरा नाम कीर्तन है, जात ये है मेरी, गोत ये है आपकी, मेरे ऊपर चल रही है अंतरदशा, और मैं चाहता हूँ आपकी दशा मेरी अच्छी जाए, मुझे कोई दिक्कतें ना आए। इसलिए हे राहु देवता जी, आज से आपके मैं मंत्रों की जो संख्या है वो पूरी करने जा रहा हूँ। तो इस प्रकार आप संकल्प लेके मंत्र स्टार्ट कर लेना और मंत्र पूरे कर लो। उसके बाद राहु कवच का पाठ डेली पढ़ना है रात के समय, और स्रोत का पाठ भी आपने डेली पढ़ना है। पहले मंत्र पूरे करने के बाद ये पाठ आप पढ़ने शुरू कर देना। और चौथा पाए, आपने राहु का दान भी करना है, जो कि है सतनाजा। 7 प्रकार के नाज होते हैं, ये पंछियों को डाला करो आप। कब तक डालना है? जब तक राहु की दशा ये करते रहो पाए। सतनाजा चाहे तो रोजाना डाल दिया करो या हफ्ते में 3-4 दिन, और शनि राहु की दशा तक डालते रहना है। और ये दान कैसे किया जाता है आपको मैं वीडियो अलग से भेज दूंगा, सतनाजे वाली। और इसके अलावा अभी जैसे कि सर्दियां हैं, तो आप कंबल का भी दान कर सकते हैं। कंबल का भी दान जरूर कर दिया करो, शनिवार को या अमावस्या के दिन कंबल का दान कर दिया करो। तो इसके अलावा ये 4 उपाय के अलावा एक आपको मैं राहु की देखो जी वीडियो भेजूंगा, 25 उपाय उसमें लिख रखे हैं, उसको भी आप जाके देख लेना। उसमें से भी जो आपको उपाय सही लगे वो आपने उपाय जरूर करने हैं, क्योंकि जितने ज्यादा आप उपाय करेंगे उतना ही आपको फायदा होगा, ये आप समझ लो। अब आगे बढ़ते हैं आपके, क्योंकि मैंने जैसे बोला कि आपके जीवन के ऊपर जो बड़ी दशा है बड़ी दशा बुध की, बुध तो मैंने बोला अच्छा है, बस ये जो राहु है ये आपका गड़बड़ कर रहा है, इसके उपाय करो। सवाल की बुध की जो दशा चली, बुध कैसा है? 14 से चली हुई दशा 31 तक चलेगी। अब बुध की बात करते हैं कि वो आपका क्या अच्छे बुरे फल देगा। आपका जो बुध है वो यहाँ पे बैठा है दूसरे घर में। जैसे कि आपको मैंने बोला था कि 12 घरों से कुछ ना कुछ देखा जाता है। ये जो दूसरा घर होता है ये होता है धन जोड़ने का घर, कि आप अपनी लाइफ में धन जोड़ेंगे कितना। एक होता है धन कमाना, एक होता है धन जोड़ना, कि धन जोड़ेंगे कितना दूसरे घर से देखेंगे। और दूसरा घर आपके परिवार का भी है, कि आपका परिवार कैसा होगा। और दूसरा घर वाणी का भी है। तो ये जो 3 चीजें मैंने बोली हैं, धन जोड़ना, परिवार और वाणी, इसके लिए दूसरा घर देखेंगे। और फार्मूला मैंने क्या बोला था कि सबसे पहले घर का मालिक देखना है। तो दूसरे घर में देखो जी लिखा है 11, जो कि है कुंभ राशि, मालिक बना शनि। तो इसके लिए हमें शनि ग्रह को देखना पड़ेगा। और शनि के अलावा दूसरे घर में क्योंकि बुध है तो बुध को भी देखेंगे, मतलब आपके 2 ग्रह देखने पड़ेंगे हमें, धन जोड़ने के लिए, परिवार के लिए और वाणी के लिए। अभी हम पहले बुध की बात करते हैं। तो बुध आपका बैठा है दूसरे घर में, और दूसरे घर में जो 11 लिखा है ये है बुध की मित्र राशि। मतलब बुध यहाँ पे दूसरे घर में शनि के घर में बैठा है, शनि को मानता है अपना मित्र। मतलब जैसे मैंने आपको बोला था कि बुध अच्छा है, क्यों अच्छा है? क्योंकि वो जहाँ बैठा है वो शनि का घर है और उसको बुध का वो मित्र है। और वो बुध वैसे भी इस कुंडली में योग कारक है, मतलब बुध का जो अपने बुध के घर है वो है इस घर, ये बुध इस घर का मालिक है, 9वें घर का, जिस घर से देखा जाता है भाग्य। अगर आपका भाग्य देखना है, 9वां घर देखना पड़ेगा। और 9वें घर में लिखा है 6, जो कि कन्या राशि, मालिक बना बुध। तो भाग्य किससे देखेंगे? बुध से। और वो चला गया दूसरे घर में शनि की राशि में, मतलब भाग्य जाके बैठा है धन के घर में। बुध ये दिखा रहा है कि आपको भाग्यवंशी लाइफ में धन मिलता रहेगा, मतलब ये जो बुध की दशा चली है ये आपको धनी बनाएगा। आप लाइफ में काफी धन जोड़ेंगे, आपके पास धन की कमी नहीं रहेगी, आपका काफी बैंक बैलेंस होगा। और धन आपकी लाइफ में कैसे आएगा? आप बुध से जुड़े अगर कोई काम करते हैं उसमें आपको फायदा होगा। वाणी से जुड़ा आप काम कर सकते हैं। बुध के जो भी काम है, देखो काम कौन से हैं, लिखने का कोई भी काम हो गया, लेखन, प्रकाशन, पत्राचार, पढ़ाने का काम हो गया, या कोई वाणी से जुड़ा काम हो गया, टाइपिस्ट, सेल्समैन, हरे रंग से जुड़ा काम हो गया। काफी भाई बुध के जुड़े काम है, वो अगर आप काम करते हैं उसमें भाई बहुत फायदा होगा आपको। तो बुध, आपकी बुध की जो दशा है ये आपको भाग्यशाली भी बनाएगा, धन के घर में बैठा आपको धनी भी बना देगा, परिवार का सुख अच्छा, वाणी बहुत अच्छी होगी, बोलने की स्किल अच्छी होगी। और बुध 7वीं दृष्टि पड़ेगी 8वें घर के ऊपर, उम्र भी लंबी कर देगा। और बुध वैसे ही इस घर का भी मालिक है, 6ठे घर का। 6ठा घर होता है शत्रु रोग कर्जे का, ननिहाल का भी है, ननिहाल से भी आपको धन मिल सकता है, जो आपका ननिहाल है उससे भी धन आपको मिल सकता है। 6ठा घर रोग का है, वैसे थोड़ा सा बीमारी के ऊपर भी धन आपका खर्च हो सकता है। तो बुध हमने देखा वो अच्छा है भाई, बैठा भी 16 डिग्री का, अस्त भी नहीं है, क्योंकि ज्यादातर बुध वैसे अस्त होता है, तो बुध आपका अस्त भी नहीं, डिग्री भी बहुत अच्छी है 16। तो बुध आपका अच्छा है। बुध का फिर भी आपने 2 काम एक बुध के जरूर करने हैं सुबह के टाइम। तो पहला बुध का काम क्या करना है कि आपने बुध का करना है रोजाना मंत्र जाप सुबह के टाइम। कितना करना है? चाहे 1 माला करो चाहे 2 माला करो। दूसरा काम, बुध के जो देवता हैं गणेश जी हैं, आप गणेश जी की पूजा उपासना कर सकते हैं, गणेश जी के मंदिर जा सकते हैं, गणेश जी का कोई पाठ आप कर सकते हैं।
तो ये दो काम अपने करने हैं। बुध का मंत्र आप 1 या 2 माला ओम बुम बुद्धाय नमः बुधवार से शुरू कर लेना। रोजाना करना है जब तक बुध की दशा है। और गणेश जी का पाठ या गणेश जी के मंत्र जाया करो बुधवार को। बुध का दान हरे रंग का कभी नहीं करना। बाकी देखो जी, बुध से जुड़े आप काम कर सकते हैं। हरे रंग से जुड़ा जो भी काम है, या लिखने का काम, पढ़ाने का काम, हरे रंग से काफी जुड़े काम होते हैं। हरी सब्जियां हो गया, हर एक, मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, पहले वो देखना। उसमें मैंने बुध के जुड़े जो काम होते हैं वो लिख रखे हैं। अब हमने क्या देखा? हमने देखा बुध की जो चल रही है दशा वो तो अच्छा है, लेकिन जो राहु की चली है दशा वो अच्छा नहीं है। और उसने बल्कि आपके 3 ग्रहों को खराब भी कर रखा है। तो उसके आपको मैंने उपाय बता दिए। मतलब अगर आपने राहु के उपाय कर लिए, आपकी लाइफ में चेंज आ जाएगा भाई, हजारों दिक्कतें दूर हो जाएंगी। आपने जैसे बोला था कि शराब भी आप पी रहे हैं, क्योंकि राहु श्राप का कारक है। राहु सही होगा, श्राप की लत आपकी छूट जाएगी। अब आपका देखो जी, जैसे मैंने बोला था, ये जो बुध है दूसरे घर में बैठा है। दूसरे घर का जो मालक है शनि है। हमें, मैंने बोला था शनि को भी देखना पड़ेगा आपके धन जोड़ने के लिए, परिवार के लिए और वाणी के लिए। सवाल की शनि कैसा? बहुत अच्छा है शनि आपका। तो शनि आपका यहाँ पे बैठा है 11वें घर में। मालक किस घर का है? दूसरे घर का, जो कि है धन जोड़ने का घर। तो आपका भाई शनि जो है वो दूसरे घर का मालक है। इसके अलावा शनि इस पहले घर का भी मालक है। मतलब शनि के इस कुंडली में 2 घर हैं, पहला घर और दूसरा घर। दूसरा घर तो आपके है धन जोड़ने का घर। और पहला घर किसका है? आपका शरीर है, सेहत। आपका शरीर कैसा होगा, सेहत कैसी होगी, स्वभाव कैसा होगा, रंग रूप कैसा होगा, पर्सनैलिटी कैसी होगी, पहले घर से देखेंगे। और पहले घर में लिखा है 10, जो कि मकर राशि है, मालक बना शनि। तो अगर आपका धन जोड़ना देखना है शनि से देखेंगे, हेल्थ देखनी है शनि से देखेंगे। और वो बैठा है 11वें घर में। शनि की होती हैं 3 दृष्टियां। यहाँ से बैठा बैठा तीसरी दृष्टि पड़ेगी पहले घर के ऊपर। तो पहले घर का शनि अच्छा कर देगा, क्योंकि अपने घर को देख रहा है। मतलब शनि आपकी हेल्थ बहुत अच्छी रखेगा, स्वभाव अच्छा रखेगा, पर्सनैलिटी अच्छी रखेगा, रंग रूप अच्छा रखेगा, आपको बुद्धिमान बना देगा, मेहनती बना देगा। और शनि 7वीं दृष्टि पड़ेगी 5वें घर के ऊपर, मित्र राशि। 5वें घर का अच्छा पढ़ा लिखा बना देगा, बुद्धिमान बना देगा, संतान का सुख अच्छा। 8वें घर को देखेगा उम्र लंबी। और शनि दूसरे घर का भी मालिक है, धन चला गया लाभ के घर में, क्योंकि 11वां घर लाभ का है। शनि भी ये दिखा रहा है कि आपको धनी बनाएगा, आपके पास धन की कमी नहीं रहेगी। जैसे बुध भी ये दिखा रहा था कि धनी बना देगा, धन आप काफी जोड़ेंगे। शनि भी ये दिखा रहा है कि आप भाई लाइफ में बहुत सारा धन पैदा करेंगे, धन कमाएंगे, धन कमाने के साधन अच्छे होंगे, इच्छाएं पूरी कर देगा। लेकिन मैंने अभी क्या बोला कि शनि अच्छा है। क्या क्या अच्छे फल बोले हैं भाई? कि धनी बना देगा, हेल्थ अच्छी कर देगा। लेकिन शनि के जो अच्छे फल हैं उसमें आ रही है कमी। क्यों आ रही है? क्योंकि शनि के ऊपर पड़ रही है राहु की दृष्टि। ये जो राहु है, ये 11वें घर को देख रहा है, जहाँ पे 11वें घर में इसकी नीच राशि है, जो 8 लिखा है। ये शनि को भी खराब कर रहा है। मतलब आपके राहु ने भाई शनि को खराब कर रखा है। हो सकता है शनि के अच्छे फल आपको ना मिले, क्योंकि वो धन का मालक है। वो तो ये दिखा रहा है कि धन ही बना देगा, लेकिन राहु की वजह से हो सकता है आपकी लाइफ में पूरी तरह से धन ना आए। मतलब आपको शनि के 2 उपाय मैं बताता हूँ, 3 उपाय बताता हूँ, वो आप करो। करने से फायदा होगा। अगर आपने शनि के 3 उपाय कर दिए, बड़ा सबसे फायदा ये होगा कि आपकी लाइफ में धन आना शुरू हो जाएगा। धन कमाने के साधन बढ़ने शुरू हो जाएंगे। आपकी इच्छाएं पूरी होनी शुरू हो जाएंगी। आप अमीर बनने शुरू हो जाएंगे। आपकी हेल्थ अच्छी होगी, स्वभाव अच्छा, रंग रूप अच्छा, दिमाग तेज हो जाएगा। अगर शनि के 3 उपाय कर लिए तो कौन से उपाय हैं? पहला उपाय शनि का, क्योंकि इसका बल बढ़ाना है, क्योंकि राहु ने इसके बल को कम कर रखा है इसका, क्योंकि 25 डिग्री का है, ऊपर से राहु की दृष्टि है, पीड़ित है। तो इसका बल कैसे बढ़ेगा? पहला उपाय, आप शनि का रात के समय मंत्र याप किया करो। कम से कम 1 या 2 माला रात के समय करना ही करना है। कब तक करना है? लाइफ टाइम। ओम शम शनिश्चराय नमः 1 या 2 माला मंत्र करना ही करना है। दूसरा उपाय, शनि के मंदिर जाया करो हर शनिवार को माथा टेकने। नियम बना लो कि हर शनिवार को शनि मंदिर माथा टेकने जाना ही जाना है। और तीसरा उपाय, शनि का रत्न दान करो नीलम। नीलम क्या करेगा? नीलम जो होता है वो पावर को बढ़ाता है। इसकी पावर बढ़ेगी तो अच्छे बल कई गुना बढ़ने शुरू हो जाएंगे। और नीलम आपने राइट हैंड की इस लंबी उंगली में धारण करना है। जैसे ये मैंने कर रखा है, नीलम रत्न है, ऐसे ही आपने रत्न धारण करना है इस उंगली में। और इसको आपने लेना है, आपका वेट है 80 किलो, तो आपने 8.25 रत्ती का नीलम ले लेना है। उसको लेके फिर आपने उसको सोने में जड़वा लेना है। अगर सोने में नहीं जड़वा सकते तो पंच धातु में जड़वा लेना। और धारण करना शनिवार को, कृष्ण पक्ष के पहले शनिवार को धारण करना है रात के समय। रात 7:15 या 8:15 या 9:15 धारण करने से पहले कच्चे दूध में या गंगा जल में धो लेना है, धारण कर लेना है।
और धारण करने से पहले एक माला शनि का मंत्र जाप जरूर कर लेना। तो ये 3 उपाय मैंने बोले हैं, नीलम धारण करना है, मंत्र जाप करना है, शनि कर जाना और शनि मंदिर जाया करो। लेकिन अभी आपका अगर बजट नहीं है कि आप नीलम धारण नहीं कर सकते, मैं ये नहीं बोलूंगा कि आज ही कर लो, जब भी आपका बजट होगा, पैसे हाथ में आएंगे, चाहे 1 साल में 2 साल में कर लेना वैसे। बाकी अगर मंत्र आप करते हैं उससे भी बल बढ़ जाएगा, उससे भी इसका बल बढ़ेगा मंत्र आप करने से। ये रतन से भी कई गुना बेस्ट उपाय है, मंत्र आप फिर जरूर करना, जो कि मंत्र है ओम शम शनिश्चराय नमः। अब आपके भाई करते हैं दूसरे ग्रहों की बात। यहाँ पे देखो जी, तीसरे घर में गुरु मंगल बैठे, इनकी भी बात कर लेते हैं। तो पहले यहाँ पे देखो जी, मैं गुरु की बात करता हूँ कि गुरु कैसा है। गुरु आपका तीसरे घर में है, यहाँ पे जो 12 लिखा है, ये गुरु अपने ही घर में बैठा है। गुरु तीसरे घर का मालक है, इसी घर में बैठा है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन चलित कुंडली में गुरु का जो बड़ा हिस्सा है वो दूसरे घर के ऊपर, मतलब गुरु 90% जो फल देगा दूसरे घर के हिसाब से देगा। और दूसरे घर के हिसाब से क्या फल देगा, क्योंकि रहेगा अपनी राशि में, मीन राशि में बैठा है, अपने ही घर में बैठा है, एक योग बना है हंस योग, पंच महापुरुष योग में से उत्तम योग होता है। तो दूसरे घर में ही होने की वजह से गुरु भी ये दिखा रहा है कि आपको महाधनी बना देगा, आपके पास धन की कमी नहीं रहेगी, गुरु भी ये दिखा रहा है। लेकिन गुरु में बल बिल्कुल कम है, 1 डिग्री का बैठा है, बल ही नहीं है इसमें। देगा तो अच्छे फल, लेकिन बल कम है तो अच्छे फल मिलेंगे कम मात्रा में। अब इसी घर में जो मंगल बैठा है, मंगल इस घर का मालक है चौथे घर का, और ये 11वें घर का जहाँ ये शनि बैठा है। चौथा घर है आपकी माता, मकान, वाहन का घर। अगर आपकी माता का सुख देखना है, मकान का सुख देखना है, वाहन देखना है, भूमि देखनी है, चौथा घर। और चौथे घर में एक लिखा है मेष राशि मालक मंगल, वो तीसरे घर में मित्र राशि में बैठा है, वो मेहनत, तीसरा घर है मेहनत का। मकान वाहन चला गया मेहनत के घर में, मंगल ही दिखा रहा है कि आप खुद की मेहनत के बल पर अपना मकान बनाएंगे, वाहन बनाएंगे खुद की मेहनत के बल पर। मकान वाहन का सुख आपको मिलेगा खुद की मेहनत के बल पर। लेकिन मंगल आपका भाई राहु से पीड़ित है, तो मंगल के भी अच्छे फल, मंगल के जो अच्छे फल है उसमें कमी आ रही है 2 कारणों से। एक तो मंगल आपका वृद्ध अवस्था में बैठा है, ऊपर से वो राहु के साथ बैठा है। अब जैसे मैंने बोला गुरु भी अच्छा है, लेकिन वो बाल अवस्था में है, मंगल आपका वृद्ध अवस्था में, किया क्या जाए। वैसे इनके मंत्र आप सिद्ध कर सकते हैं, क्योंकि अभी ज्यादा मंत्र हो जाएंगे फिर आपको दिक्कत होगी। तो इनके मंत्र आपने कब करने हैं, अभी मत करो, 2 साल के बाद चाहे कर लेना। गुरु के मंत्र है 19,000 और मंगल के हैं 10,000। ये कर लेना, कब करने हैं इसको पेंडिंग में रख दो अभी, कि 1 साल के बाद कर लूंगा या 2 साल के बाद कर लूंगा। अभी जो आपके लिए मेन जरूरी है वो है राहु के पाए, क्योंकि उसकी बड़ी दशा है। शनि का भी मंत्र जरूर करना, अभी शनिवार शुरू कर लेना। इनको पेंडिंग में रख दो, बाद में जो है शुरू कर देना। नीले कपड़े एक तो बंद करो पहनने, नीले कपड़े बिल्कुल कम यूज करो। हरे कपड़े ज्यादा पहन सकते हो, पीले भी ज्यादा पहन सकते हो। अब यहाँ पे देखो जी, चंद्रमा की बात करते हैं, जिसमें मैंने आपको बोला था एक तो आपका ग्रह मुझे राहु खराब लगा है, और दूसरा ये चंद्रमा भी खराब है। सवाल कि ये क्यों खराब है। ये आपका बैठा है यहाँ पे छठे घर में। आपको मैंने क्या बोला था कि 12 घरों से कुछ ना कुछ देखा जाता है। ये जो 7वां घर है, ये घर है आपकी पत्नी का घर, कि पत्नी कैसी होगी। तो 7वां घर देखेंगे, और 7वें घर में लिखा है 4, जो कि कर्क राशि है, मालक है चंद्रमा। तो आपकी पत्नी के लिए देखना पड़ेगा चंद्रमा को। और वो आपका मुझे खराब इसलिए लगा है क्योंकि वो एक तो छठे घर में है, और ये अपने घर से 12वें घर में है। 12वां घर हानि का, अपने घर से 12वें घर में, ऊपर से छठा घर, और ये बैठा भी यहाँ पे बुध की राशि है, शत्रु राशि। तो चंद्रमा एक एक खराब योग लेके बैठे, जिसे कहते हैं विवाह भंग योग। क्योंकि 7वां अगर विवाह का है, विवाह भंग योग की वजह से क्या होगा, आपको विवाह को लेकर दिक्कतें परेशानियां पैदा होंगी। क्या दिक्कतें होंगी, जहाँ तो आपका विवाह देरी से होगा, अगर आपका विवाह हो भी जाता है तो पत्नी से आपकी बनेगी नहीं, लड़ाई झगड़े पत्नी से होते रहेंगे, पत्नी से मनमुटाव होता रहेगा, और पत्नी आपकी बीमार भी होगी चंद्रमा की वजह से। और चंद्रमा माता का भी कारक है, ये माता को भी बीमार करता है, और माता से भी मनमुटाव होता है। मन का कारक मानसिक चिंता भी देता है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, एक तो रात को दूध आपने नहीं पीना, दूध पीना दिन के समय पीना है, रात को मत सेवन किया करो। दूसरा उपाय, इसका एक पाठ है, चंद कवच का पाठ। अगर आपका टाइम लगे तो वो सुबह के टाइम पढ़ लिया करो पाठ, सुबह के टाइम एक पाठ पढ़ लिया करो, चाहे सुन लिया करो। ये क्यों करना है पहले आप देखो, अगर आपकी सच में दिक्कत है, क्योंकि दिक्कत तो आएगी पत्नी संबंधी, पत्नी से लड़ाई झगड़े होना, पत्नी का बीमार होना, पत्नी से मनमुटाव होना, माता का बीमार होना, माता से मनमुटाव, आपकी भी हेल्थ को खराब करेगा, खासकर ये अपनी दशा में। अगर आपको है कि हाँ भाई ये दिक्कत है, फिर आप ये पाठ कर लिया करो। अगर आपको लगता है कि भाई ऐसी ज्यादा दिक्कत नहीं है अभी, फिर आप पाठ चाहे मत पढ़ना। अब यहाँ पे पहले शुक्र की बात कर लेते हैं। शुक्र देखो जी 12वें घर में है वैसे, लेकिन ये चलित कुंडली में इसका जो हिस्सा है वो है 11वें घर के ऊपर, इसकी वजह से शुक्र आपको फिर भी अच्छे फल देगा। वैसे भी 12वें घर में शुक्र अच्छा होता है। शुक्र आपकी कुंडली में एक तो इस घर का मालक है 10वें घर का, जहाँ पे ये 7 लिखा है,
और ये 5वें घर का भी मालक है, जो कि यहाँ पे 2 लिखा है। 2 है वृष राशि, मालक शुक्र है। 5वां घर बच्चों का है, बच्चों के लिए शुक्र को देखेंगे। और 10वां घर काम काज का, शुक्र को देखेंगे। क्योंकि चलित कुंडली में 11वें घर के ऊपर आने की वजह से ये आपको तकरीबन अच्छे फल देगा। बच्चों के लिए अच्छा है, बच्चों को सुख मिलेगा। और इसके अलावा काम काज के लिए अच्छा है, नौकरी कारोबार का सुख दे देगा आपको। अब देखो जी, हमने सभी ग्रह देख लिए हैं, खाली आपका सूर्य बचा है। तो सूर्य आपका है इस घर का मालक 8वें घर का। और 8वें घर से देखी जाती है आयु, मृत्यु, मृत्यु, कष्ट, लंबी बीमारी। और 8वें घर में 5 लिखा है, मालक सूर्य है, जो कि पहले घर में शनि के घर में बैठा है। 8वां घर किसका है? आयु। आयु चलेगी सर के ऊपर, उम्र लंबी कर देगा। 8वां घर बीमारी का, सर के ऊपर बैठी बीमार आपको करेगा। मतलब सूर्य आपको अच्छे फल भी देगा, बुरे फल भी। अच्छे फल ये देगा, उम्र ठीक है, उम्र तो लंबी कर रहा है, लेकिन ये आपको बीमार करेगा। आपको हेल्थ को लेकर दिक्कतें पैदा कर देगा जब भी सूर्य की दशा आपके ऊपर चलेगी। और ये आपको क्रोधी भी बनाएगा, थोड़ा सा क्रोधी भी बनाएगा, जिद्दी भी बनाएगा। आंखों में भी कई बार कष्ट देता है, आंखों में कष्ट होना। लेकिन ये एक राजा ग्रह है, जब भी सर के ऊपर बैठा होता है, बंदे की इच्छा होती है कि राजा के समान जीवन जीने की। मतलब आपको साहसी भी बनाएगा, पराक्रमी भी बनाएगा, उद्यमी भी बनाएगा। और बाकी इसका एक पाठ जो करो, ताकि ये जो बुरा फल आपको ना मिले। बुरा फल क्या है? खासकर यही है कि हेल्थ खराब करेगा, हेल्थ। और ये पत्नी के घर को देख रहा है, पत्नी से भी मनमुटाव, पत्नी को भी बीमार करते हैं। इसका सुबह के टाइम एक पाठ है, सूर्य आदित्य हृदय सूक्त का पाठ, वो पढ़ा करो। सूर्य को जल आपने कभी नहीं देना, सूर्य का दान नहीं करना, क्योंकि ये अच्छे बल भी दे रहा है, उम्र के लिए अच्छा है। तो खाली ये पाठ जरूर पढ़ा करो। सूर्य, इसको रहने दो, सूर्य कवच का पाठ करो, वो आपकी रक्षा करेगा। इसकी मतलब आपकी हेल्थ खराब होने से बचाएगा। अब आपको मैंने क्या क्या बोला, नोट करो, गौर से समझो। पूरी कुंडली में सबसे ज्यादा जो ग्रह खराब है राहु, 3 ग्रहों को भी खराब कर रहा है। ऊपर से चल रही है दशा, चाहे नोट कर भी लेना कि ये जब से चली है दिक्कतें आ रही हैं। चाहे आप शराब पी रहे हैं, वो भी ये राहु की वजह से होता है। तो राहु के उपाय में से मैंने बोला था, मंत्र पहले पूरे कर लेना, उसके बाद कवच स्रोत के पाठ हरजाना पढ़ने हैं रात के समय, जब तक ये दशा है। राहु का दान भी आपको बोला है, जब तक दशा करना ही करना है। सुबह के टाइम आपको मैंने बोला है, बुध वैसे तो अच्छा है, लेकिन फिर भी बुध का मंत्र 1-2 माला करना है, ताकि जो अच्छे फल है वो कई गुना बढ़े। और गणेश जी का पाठ पूजा कर सकते हैं अगर आपकी मर्जी है, बाकी मंत्र तो जरूर करना है। और शनि आपका अच्छा है, लेकिन शनि का अच्छा बढ़ाने के लिए आपको मैंने बोला है कि उसका मंत्र आप किया करो, रात के समय 1-2 माला शनि मंदिर जाया करो, और शनि का नीलम रत्न धारण कर लेना। बाकी यहाँ पे आपको मैंने शुक्र के कोई उपाय नहीं बोले, गुरु के नहीं बोले, मंगल के बोले हैं। इनके आप मंत्र कर लेना बारी बारी से, बाद में कर लेना 1-2 साल के बाद, अभी मत करो। सूर्य के लिए आपको बोला कि सूर्य का कवच का पाठ सुबह के टाइम पढ़ लिया करो। ये भी आप चाहे पेंडिंग में रख सकते हैं, बाद में कर लेना, 2-3 महीने के बाद शुरू कर देना। चाहे सूर्य कवच का पाठ और चंद्र कवच का पाठ, इसको भी पेंडिंग में रख दो, 6 महीने के बाद शुरू कर लेना। तो अभी जो पाठ पूजा है वो है राहु के रात के समय, शनि के रात के समय, और सुबह के टाइम बुध का मंत्र बोला है, ज्यादा से ज्यादा 2-3 माला करो। बाकी आप वैसा करना। फिर भी अगर आपको कुछ पूछना होगा, या आपको मेरी बात समझ ना लगी हो, लिख लेना, कॉल करके पूछ लेना। आपने मुझे बोला था कि आपने पन्ना रत्न दान कर रखा है, ठीक, आप कर सकते हैं। वैसे ये डिग्री पहले अच्छी लेके बैठा है, इसका चाहे रत्न आप धारण ना भी करते, क्योंकि ये छठे घर का भी थोड़ा सा मालक है। तो मेरे हिसाब से मैं तो आपको देखो जी सही बोलूं, तो पन्ना रत्न भाई मत पहनो, खाली नीलम पहन लो। पन्ने को उतार के रख दो, क्योंकि छठे घर का भी मालक है। तो पन्ना मत पहनो, खाली नीलम पहनना है। नीलम आपने राइट हैंड की इस उंगली में धारण कर लेना, जब भी बजट होगा कर लेना। और नीले कपड़े बिल्कुल बंद करो अभी पहनने। और ये जो दशा अभी समय अच्छा नहीं है, इसमें कोई बिजनेस नहीं करना। दूसरा ये मत सोचना कि मैं अपना खुद का बिजनेस करूंगा, भाई बंद हो जाएगा बिजनेस, आपका चलेगा नहीं। 2 साल आराम से बैठ जाओ, कुछ नहीं करना है। पैसे कहीं पे मत फंसाना, पैसे फंस के डूब जाएंगे आपके, ये नोट कर लो। भाई से बना के रखो, क्योंकि राहु थोड़ा सा भाई से भी मनमुटाव करा सकता है। बाकी कल दोपहर को कॉल कर लेना, 1 और 2:30 के बीच में मुझे कॉल करके पूछ लेना, या शाम कॉल कर सकते हैं 6 और 7 के बीच में। कोशिश करना दोपहर को ही कॉल करने की, 1 से 2:30 के बीच में। इसके अलावा 10-11 वीडियो भेजूंगा, सभी वीडियो को एक बार आप जरूर देख लेना।